रामपाल आ चुके हैं, ललित किशोर आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, बस इतने से बच्चे लाइव आए हैं। अब आएंगे भी क्यों, बैच जो खत्म हो गया ना, कहां से आएंगे अब लाइव? एक बार कमेंट करके बताना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। विनोद भी आ चुके हैं, कार्तिक भी आ चुके हैं, ठीक है। आइए जरा स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में आपका जूलॉजी कंप्लीट हो गया है, बॉटनी चल रहा था। बॉटनी में क्या क्या पढ़ चुके हैं वो सुन लो। प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हैं, प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, पादपों में कैसे न्यूट्रिशन होता है, पोषण कैसे होता है। उसके बाद आप पढ़ चुके हो प्लांट हार्मोन। आज हम पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। इसके बाद 3 क्लास और बचेंगे आपकी और आपका ये बैच में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। राइट, ध्यान से सुन लेना। आज हम पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पादपों में प्रजनन कैसे होता है, प्लांट रिप्रोडक्शन। और ये पढ़ने के बाद आपके 3 क्लास और बचेंगी। कैसे कैसे उन 3 क्लास में क्या पढ़ाऊंगी वो भी सुन लो, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एक क्लास में पढ़ाऊंगी पिगमेंट्स। पिगमेंट्स को बोलते हैं वर्णक। आपने देखे होंगे एग्जाम में आता है, पपीते का पीला रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है, गाजर का किसका होता है, ये तो खैर 30 मिनट की क्लास है, राइट। उसके बाद दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगी मैं आपको एडिबल पार्ट्स। आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं कि जो हम प्याज खाते हैं वो क्या है, मॉडिफाइड रूट है, मॉडिफाइड स्टेम है, आलू क्या है, अदरक क्या है, गाजर क्या है ना। एक क्लास में ये, और एक क्लास में प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन, पादपों का वर्गीकरण। प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकोट, ये पढ़ेंगे, ठीक है। राज कौन किसने कहा है बॉटनी यहाँ से स्टार्ट हुई है, पिछले 4 क्लास में क्या पढ़ाया, फिर उन लोगों को यही पता नहीं रहता रंजन वर्मा क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। राजन वर्मा बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था अच्छे से, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया तो था। आप पिछली क्लास में क्या पढ़ाया है, प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लांट किसमें आते हैं, बॉटनी में तो आते हैं। पिछली क्लास में पढ़ाया है आपको प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या, प्लांट किसमें आते हैं, बॉटनी में तो आते हैं। आप कह रहे हो आज से शुरू हो रहा है, पिछली क्लासेस पढ़ी नहीं है क्या आपने, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद 3 क्लास और आपका सिलेबस खत्म, यानी कि कल परसों नर्सों की क्लास तक आपका सिलेबस खत्म इसी वीक में। केमिस्ट्री का सिलेबस आपका मेरी साइड से कंप्लीट है, बायोलॉजी का सिलेबस भी 3 क्लास के बाद आपका कंप्लीट है, और फिजिक्स का मुझे नहीं पता, वैसे हो गया होगा, सबने कंप्लीट कर दिया होगा। अरे यार कमेंट्स दिखाओ आप लोग, क्या आप लोगों को बाद में लगा लेना, क्लास से पहले लगाया करो। हाँ जी, ठीक है। तो मेरी साइड से आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, सिलेबस खत्म 3 क्लास के बाद। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना अच्छे से और बढ़िया तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करना। आज हम पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, वैसे ही हम पढ़ेंगे आज प्लांट रिप्रोडक्शन कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसी संतान बनाना रिप्रोडक्शन होता है। अब प्लांट है तो प्लांट अपने जैसा ही बनाएगा, राइट। तो एक प्लांट है वो अपनी कॉपी, अपनी फोटोकॉपी कैसे बनाता है, रिप्रोडक्शन से ही बनाता है, ठीक है। चलो, तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप का हो सकता है। कौन कौन से टाइप से हो सकता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, वो लैंगिक जनन भी हो सकता है, और वो एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आपका फिजिक्स भी खत्म हो गया है, बहुत बढ़िया। सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी कि दोनों तरीके से प्लांट में रिप्रोडक्शन हो सकता है। नहीं, शुभम हो गया आपका केमिस्ट्री मेरी साइड से कंप्लीट। कोई वो ड्रग्स वाला एक चैप्टर है वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगी किसी भी दिन, है ना। मुझे कोई छोटा मोटा चैप्टर दिखेगा ना, ड्रग्स वाला चैप्टर है, वो मैं रिकॉर्ड करके कभी भी डाल दूंगी आपके बैच में, ठीक है। तो आप उसका लाइव क्लास के लिए इंतजार मत करो। ये मान लो आपके बैच में बस 3 क्लास के बाद आपका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस खत्म है, फिर मुझे कोई छोटा मोटा चैप्टर दिखेगा कि हां इससे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चैप्टर मुझे ऐड करना चाहिए, तो वो कोई शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। और हां, जो बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि मैम आपने टिश्यू वाला चैप्टर नहीं करवाया, सुन लो, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूं। टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो एक बच्चा बहुत बार कमेंट करता है कि मैम आपने हिस्टोलॉजी नहीं करवाया। प्लांट टिश्यू करवा चुकी हूं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमारा जब बात करते हैं कि हमारा टिश्यू, तो हमारे टिश्यू में आपको पता है मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, ब्लड भी तो एक टिश्यू होता है, बोन हड्डी भी तो टिश्यू होती है ना, मसल्स मांसपेशी भी तो टिश्यू होती है, और कुछ न्यूरॉन टिश्यूज होते हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब देखो, हड्डियां पढ़ा चुकी हूं, न्यूरॉन पढ़ा चुकी हूं, खून के बारे में पढ़ा चुकी हूं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें भी सेल्स है, इसमें भी सेल्स है, इसमें भी सेल्स है, इसमें भी सेल्स है, तो ये क्या है, टिश्यू है। तो मैं एक पीडीएफ डलवाऊंगी विद डायग्राम, उसको पढ़ लेना, बस एक ही टिश्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना, एपिथेलियल टिश्यू। बिल्कुल थ्योरी वाला है, उसमें समझने वाली चीज नहीं है, उसका पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी पीपीटी के फॉर्म में, वो पढ़ लेना, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनिमल टिश्यू की मैंने प्रॉब्लम आपकी खत्म कर दी है। एनिमल टिश्यू भाई सुन लो, मैं यही बात कर रही हूं, कौन है ये मिलन सुन लो मेरी बात को सुन लो यहाँ पे ध्यान से। मैं आपकी जेनेटिक की भी बात बता देती हूँ, इवोल्यूशन में नहीं करवाती हूँ, इवोल्यूशन आप ईवीएस के पार्ट में पढ़ते हो, वो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। जेनेटिक्स में मैं जेनेटिक डिजीजेस ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, जीन क्रोमोसोम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहले पुरानी क्लासेस देखो, वहां पे अच्छे से बताया था कि यही जेनेटिक डिजीजेस आपको पढ़नी है, पढ़ाया था ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सब कुछ पढ़ाया था, पहले पढ़ा चुकी हूँ, मिलन जी जाके देखिएगा, ठीक है। सारे सिंड्रोम, सारी जेनेटिक डिजीज, जीन क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, ये पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, यही जेनेटिक्स का पार्ट होता है बेटा, यही जेनेटिक्स होता है मिलन। और टिश्यू का मैंने आपका खत्म कर दिया पॉइंट। टिश्यू क्या होते हैं, ब्लड टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स भी टिश्यू है, न्यूरॉन भी टिश्यू होते हैं, मसल्स भी टिश्यू होते हैं, तो ये तो सब पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। तो एक टिश्यू बचा एपिथेलियल टिश्यू, वो थ्योरी वाला पार्ट है, वो मेरी पीपीटी से पढ़ोगे, आप पढ़ लोगे, राइट। ओके, तो ये आपका यहाँ पर मिलन जी आपने सुन लिया होगा ध्यान से जो मैंने आपको बताया है, राइट। चलिए अब आ जाइए प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो, पता है, ध्यान से नहीं पढ़ते हो। जेनेटिक्स में क्या आता है, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक डिजीज, जीन क्रोमोसोम, ये सब पढ़ा चुकी हूं पुरानी क्लासेस में सब पढ़ा चुकी हूं। मेंडल लोग वगैरह आप अपने किताब से पढ़ो बेटा, वो नहीं पढ़ाते हैं, मंडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। आइए प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। अब प्लांट में बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है। बात ये है कि मैम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। ऐसा कोई भी प्लांट में रिप्रोडक्शन जहां पर सीड्स हिस्सा ले रहे हैं, सीड्स का मतलब होता है बीज, बीज जहां पे हिस्सा लेते हैं उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जहां पर प्लांट के किसी भी हिस्से में सीड्स हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बीज हिस्सा नहीं ले रहे हैं, प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट ले रहा है, कोई वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है कायिक हिस्सा। प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक हिस्सा ले रहा है। अब ये वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या हो सकता है, प्लांट की रूट्स हो सकती हैं, जड़ें हो सकती हैं, स्टेम तना हो सकता है, या प्लांट के लीफ यानी पत्ते हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा। आई बात समझ में। तो अगर रिप्रोडक्शन में बीज हिस्सा ले रहे हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ऐसा कोई भी प्लांट का रिप्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है जिसमें बीज तो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट हिस्सा ले रहा है, जैसे उसकी जड़ें, जैसे उसका तना, जैसे उसके पत्ते, अगर ये तीनों कहीं हिस्सा ले रहे हैं तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं, हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब हम बात करते हैं कि प्लांट में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर बीज हिस्सा लेते हैं, इस रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा आती हैं।
इस रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, विभिन्नताएं इसमें आती हैं, इसमें वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं पर अगर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? तब आप बताओगे कि जो जो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्लोन बनते हैं। क्लोन का मतलब समझ लो कॉपी बनती है एज इट इज, किसी भी तरीके का कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं, कॉपी बनती है एकदम। तो आपसे पूछेगा प्लांट की कौन सी रिप्रोडक्शन में कॉपीज बनती है, किसमें वेरिएशंस आ सकती है, किसमें नहीं आ सकती है, किसमें आ सकती है, किसमें नहीं आ सकती है। ठीक है, तो बच्चा इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं और इसमें आपके वेरिएशंस नहीं आ सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट से कैसे कैसे हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो लिखो कि एसेक्सुअल के मतलब एसेक्सुअल मेथड्स कौन कौन से हैं प्लांट की रिप्रोडक्शन में। अलैंगिक जनन कैसे कैसे होता है प्लांट के अंदर, अलैंगिक प्रजनन कैसे कैसे होता है। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें एक नंबर, उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। एसेक्सुअल का पहला मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन, कायिक जनन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, इसमें सीड्स तो हिस्सा नहीं लेंगे, इसमें सीड्स तो हिस्सा नहीं लेंगे। इसमें क्या लेगा प्लांट का या तो कोई रूट वाला हिस्सा लेगा या कोई स्टेम यानी तना वाला या लीफ वाला कोई पार्ट हिस्सा लेगा। तो उससे एक नया प्लांट बन जाएगा उसके जैसा का जैसा। आपने किसी प्लांट की जड़ों की कटिंग कर दी, रूट का मतलब क्या हो गया? जड़ की कटिंग कर दी, आपने उसके तने की कटिंग कर दी, आपने उसका लीफ, आपने उसके पत्ते की कटिंग कर दी। इन तीनों में से कोई भी हिस्सा आपने कट किया और कट करके आपने नए एक गमले में लगा दिया, है ना। इस गमले में आपने मिट्टी और पानी सब कुछ डाला और कुछ दिनों के बाद देखा कि एज इट इज ऐसा का ऐसा प्लांट बन गया। तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड कहते हैं, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड कहते हैं, इसे हम कायिक जनन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमारे घर में अदरक लाते हैं, अदरक लाते हो ना, जिंजर अदरक, तो अदरक के हरा सा भाग निकल जाता है, देखा होगा आपने, ग्रीन सी अदरक निकल जाती है, हल्की फुल्की नमी मिलती है उसको। तो उस हिस्से को आप उगा दो इसके अंदर, फिर अदरक का नया आपको यहाँ से पौधा मिल जाएगा। ऐसा ही होता है बच्चा आलू में भी ऐसा होता है, ऐसा ही होता है जिंजर लहसुन में भी ऐसा होता है, हरे प्याज में भी ऐसा होता है ना, हरे प्याज में, ऑनियन प्याज में भी ऐसा होता है। तो आप क्या समझ रहे हो? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड जो एसेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल है और इसमें क्या करते हैं हम प्लांट के किसी भी हिस्से की कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके हम उसको गमले में लगा के उसको पानी मिट्टी सब देते हैं, धूप में रख देते हैं और उससे नया पौधा उग जाता है। इसी को हम, जैसे आप लिख सकते हो एग्जांपल की मीन है गुलाब के फूल में, रोज में भी, रोज की डाली काटते हो आप और उसको नए गमले में लगाते हो, तो कुछ दिनों के बाद आप देखते हो उस गमले में नया आपका गुलाब का फूल आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड कहा जाता है, इसको कायिक जनन कहा जाता है। इसमें एग्जैक्ट कॉपियां बनती हैं। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है जैसे प्लांट के आपने टुकड़ा लगाया है ठीक वैसा का वैसा बनेगा। और ये फास्ट प्रोसेस है बच्चा, ये बहुत ज्यादा फास्ट मेथड है, बहुत ज्यादा जल्दी होता है। यानी कि आप बताओगे बच्चा कि ये जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, इसमें बहुत कम समय लगता है, इसमें बहुत कम समय लगता है। इसका एक एग्जांपल और लिखो, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रायोफाइलम की लीफ होती है ना, पत्ते होते हैं ना, उसके नीचे की तरफ छोटी छोटी लीफ लगी हुई होती है, ऐसे इसके पत्ते होते हैं, इन पत्तों पे हल्के हल्के छोटे छोटे पत्ते आने लग जाते हैं। तब इसको काटोगे इस हिस्से को और यहाँ पे लगा दोगे नए गमले के अंदर, तो इस गमले में आपको नया ब्रायोफाइलम मिल जाएगा। तो इस मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड कहते हैं, पहला एसेक्सुअल का मेथड। दूसरा एसेक्सुअल का होता है उसको बोलते हैं बडिंग मेथड, हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। नंबर 2 पे जो आता है उसको कहते हैं हम बडिंग, बडिंग को हम हिंदी में मुकुलन विधि कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी प्लांट में बाहर की तरफ एक आउटर ग्रोथ हो गई, जरा देखिए कैसे, फोटो से समझाते हैं आपको, फोटो से समझाते हैं। ये देखो, देखो बडिंग में क्या होगा, तरीके से आपका कोई प्लांट था, ये एसेक्सुअल मेथड है, ये तो बात आप सब जानते हो। इस बडिंग में क्या होगा, देखो एक अलग सी बाहर की तरफ ग्रोथ हो गई, आउटर ग्रोथ हो गई, और इस ग्रोथ को हम बड फॉर्मिंग कहते हैं। बड का मतलब है कली, कली सी बन गई यहाँ पे। अब आपने इस हिस्से को काटा और काट के क्या किया, कहीं पर भी कुछ दूसरे गमले में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद देखोगे ऐसा का ऐसा आपको एक नया आपको मिल चुका होगा आपको प्लांट। तो बडिंग मेथड में होता क्या है, तो मैम कोई भी ऐसा प्लांट जिसका आपने कोई बाहर की तरफ ग्रोथ हो गई है ना, बाहर की तरफ ग्रोथ हो गई इसमें इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे, और इस हिस्से को आपने काट के फिर लगा दिया, तो सेम ऐसा प्लांट आपको वापस मिल गया। एग्जांपल्स मेन है, ये होता है ईस्ट में। ईस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो खमीर होता है, जो ईस्ट होता है, उसकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का नाम बताओ। आप कहोगे बडिंग। ईस्ट क्या होती है, एक तरीके की फंगस होती है, लेकिन ये यूनिसेलुलर फंगस होती है। ये कैसी होती है, ये यूनिसेलुलर कवक होती है, एक कोशिकीय कवक होती है बच्चा। ईस्ट क्या है, एक कवक ही है, लेकिन कैसा कवक है, एक कोशिकीय। तो ऐसा कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें बाहर की तरफ आउटर ग्रोथ होकर एक बड बन गई, एक मुकुलन बन गया, तो वो बड टूट गया तो अपने आप गिर गई, या आप उसको सीजर से कैंची से काटो और उसको गमले में लगा दो, वैसा का वैसा प्लांट बन गया, तो उसको बडिंग कहते हैं। और ये कौन से प्लांट में होती है, ये ईस्ट में देखी गई है। इसका एग्जांपल खमीर है। जैसे इससे पहले वाले का एग्जांपल अदरक, आलू, लहसुन, गुलाब, प्याज, ब्रायोफाइलम। एग्जाम में आएगा ब्रायोफाइलम के प्रजनन का प्रकार बताओ, कौन सा है, कायिक प्रजनन। ईस्ट में कौन सा प्रजनन होता है, बडिंग प्रजनन होता है। तीसरा लिखो, 3 नंबर पे लिखोगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तीसरा जो एसेक्सुअल मेथड होता है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बच्चा विखंडन, टूट के गिर गया प्लांट का कोई हिस्सा, टूट के गिर गया अपने आप, या वो बीच में से 2 हिस्सों में से टूट गया और उसी हिस्से से क्या बन गया, नया प्लांट बन गया, तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कैसे होता है, जरा इस फोटो को देखिएगा, जरा इस फोटो को देखो, होता कैसे है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्पाइरोगायरा में होता है। ये स्पाइरोगायरा क्या होती है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्पाइरोगायरा एक क्या है, एल्गी है बच्चा, ये एक एल्गी है। इस एल्गी के अंदर क्या हुआ, देखो इस तरीके से, ये बीच में से टूट गया, ये देखो इस हिस्से से इस हिस्से से टूट गया ये, और यहाँ पर टूट गया, तो इससे एक नया स्पाइरोगायरा बन गया, इससे एक नया स्पाइरोगायरा बन गया। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टूटना, विखंडन होना। बीच में से कोई प्लांट है वो टूट गया और टूटने से नया प्लांट मिल गया, उसको हम फ्रेगमेंटेशन मेथड कहते हैं। इसको हमने क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन मेथड। तो आप बताओगे इस तरीके से कोई प्लांट था, प्लांट बीच में से टूट गया और यहाँ से 2 नए प्लांट बन गए ऐसे, तो इसी को आप क्या कहोगे, फ्रेगमेंटेशन मेथड कहोगे। किसमें होता है, ये स्पाइरोगायरा में होता है बेटा, एग्जांपल ही मेन है, ये स्पाइरोगायरा में होता है, सेम नाम हिंदी में है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, गायरा। और ये क्या है, ये एक एल्गी है, ये एक शैवाल है बेटा, ये एक शैवाल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एसेक्सुअल का तीसरा मेथड हो गया। चौथा मेथड भी यही लिख लो, चौथे मेथड को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन मेथड, चौथे को बोलते हैं बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। बीजाणु बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, और उन स्पोर्स को आप दूसरे गमले में लगा दो तो आपको ऐसा कैसा पौधा मिल जाता है। कैसे? चलो आपको एक फोटो दिखाते हैं। ये देखो बच्चा, अच्छा स्पोर वाला लगाया नहीं क्या? कोई बात नहीं, मैं आपको बना के बता देती हूँ। स्पोर में क्या होता है? स्पोर में इस तरीके से कोई एक प्लांट है, इस प्लांट का ये हिस्सा है, इसमें आप देखोगे छोटे छोटे से आपको ग्रैन्यूल दिखेंगे। ऐसे छोटे छोटे आपको क्या दिखेंगे? ग्रैन्यूल दिखेंगे। ग्रैन्यूल का मतलब होता है बच्चा कण, और इन कणों को स्प्रोंजियम कहा जाता है। ये जो कण होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रोंजियम। हिंदी में सेम नाम है बच्चा, स्प्रोंजियम। स्प्रोंजियम कहते हैं इनको। और ये जो स्प्रोंजियम है, ये नीचे धरती में टूट के गिर गए, ऐसे ये नीचे टूट के गिरेंगे तो यहाँ पर सेम वैसा का वैसे ऐसे बहुत सारे प्लांट उग जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। बस ये याद रखना है बच्चा, ये आपको याद रखना है कि इसमें होता क्या है। ये इनको हिंदी में बीजाणु कहते हैं, स्प्रोंजियम को बीजाणु या स्प्रोंजियम कहते हैं ना। ये बीजाणु नीचे निकल के गिर जाते हैं, कण होते हैं छोटे छोटे, डॉट पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं से एक नया पौधा बन जाता है। तो इसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जांपल लिख लो, किसमें होता है? फर्न। फर्न क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगे फर्न क्या होती है। और दूसरा आपको लिखना है फंगी, कवक में। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कवकों में कौन सा होता है? आपने तो कहा था कवकों में बडिंग वाला होता है। भाई जो यूनिसेलुलर कवक है ना, उनमें ये होता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं ना, उनमें ये वाला होता है। तो कौन सी कवकों में? मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय कवकों में ये होता है बेटा। तो ये चार मेथड होते हैं जिनको हमने एसेक्सुअल मेथड कहा है, जिनको हमने एसेक्सुअल मेथड कहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा प्लांट्स में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल में एज इट इज क्लोन बनता है, यहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशन आ सकते हैं। अब जब बात करते हैं कि एसेक्सुअल में कौन कौन सा हिस्सा लेते हैं हम, प्लांट का कोई रूट, स्टेम, लीफ लेंगे, बीज यहाँ पे हिस्सा नहीं लेते, बीज सिर्फ इसमें हिस्सा लेते हैं। अब इस एसेक्सुअल के मेथड में सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन तीनों में से किसी भी हिस्से को काट के आपने लगाया, नया प्लांट बन गया, तो इसे कायिक जनन कहेंगे। नेक्स्ट, अगर प्लांट के किसी हिस्से की आउटर ग्रोथ हो गई, बाहर से वृद्धि हो गई किसी हिस्से की, और उसको हम बड बोलते हैं, वो नीचे टूट के गिर गई, आपने काट के लगा दी, नया प्लांट बन गया। ये खमीरों में होता है, ईस्ट में होता है। तीसरा आप बताओगे बच्चा, प्लांट अपने आप टूट गया बीच में से, या आपने इस हिस्से को काट के लगा दिया, नया प्लांट बन गया, जैसे स्पोरोगायरा एल्गी में होता है। एग्जांपल्स आर मेन। मैं फिर बताती हूं, एग्जांपल्स ही आते हैं कि फॉर्म में कौन सा होता है, प्याज में कौन सा होता है, अदरक में कौन सा होता है, लहसुन में कौन सा होता है। ये थे एसेक्सुअल मेथड। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, लैंगिक जनन कहां होता है। प्लांट में लैंगिक जनन कहां होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है। तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है उसके फ्लावर में। फ्लावर का मतलब होता है पुष्प भाग। अगर आपसे पूछ लेना कि प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाओ, पार्ट कौन सा होता है बताओ, तो मैंने पढ़ा दिया वो कौन सा होता है, वो फ्लावर होता है उसका, वो पुष्प होता है बेटा। ठीक है दीपिका, जैसे बताइए आप कौन सा चैप्टर। अब जब फ्लावर की बात करते हैं, फूल देखा आपने कभी? हाँ जी, गुड़गल का फूल देखा होगा 12वीं क्लास में। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये देखा है हिबिस्कस। प्लांट का फूल कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो फूल होता है इसके चार पार्ट्स होते हैं, यही से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा? एक तो ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये वाला, और ये जो हिस्सा है ना इसको थैलेमस कहते हैं। थैलेमस को हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन, जिसपे पूरा पुष्प टिका हुआ है, इस भाग को, ये जो हिस्सा है ना बच्चा, इसको दिखा रखा है थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प का आसन, पूरा पुष्प ये जिस आसन पे टिका हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आप बताओगे? उसको हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं, इसको हम थैलेमस कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसके चार मेन पार्ट होते हैं, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। देखो फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पुष्प के चार भाग होते हैं, पुष्प के चार भाग होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आप लिखोगे कैलिक्स, कैलिक्स। नंबर 2 पे लिखोगे कोरोला, कोरोला। कोरोला या इसको पेटल्स भी कहते हैं हम, पंखुड़ियां कहते हैं बेटा। पंखुड़ियां तो जानते ही होंगे, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां है ना। तीसरा जो हिस्सा होता है उसको एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। हिंदी बहुत टफ है अब यहाँ पे आपके लिए पढ़ना, पुंकेसर। ठीक है, और 4 नंबर पे आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। तो जो फ्लावर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन सा? कैलिक्स, कोरोला। कैलिक्स, कैलिक्स को बोलते हैं हम कली वाला भाग, जो मतलब कली को सपोर्ट देता है वो वाला भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य पुंज, हिंदी में बाह्य पुंज कहते हैं इसको, बाह्य पुंज। ठीक है, कोरोला और पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियां। एंड्रोसियम होता है प्लांट का मेल पार्ट, मेल पार्ट यानी कि जो फूल का नर भाग है उसको आप एंड्रोसियम कहते हो, और जो पुष्प का मादा भाग है, जो फीमेल पार्ट है, उसको आप क्या कहते हो बच्चा? मादा भाग को हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम भाग कहते हैं, गाइनोसियम। इस तरीके से ये 4 पार्ट्स होते हैं। चलो आपको दिखाते हैं कौन से पार्ट को क्या, किस किस पार्ट को कौन सा पार्ट कैसे दिखता है। राहुल बेटा, इसी का दूसरा नाम होता है सेपल। लिखना है, लिख लो। इसी को बोलते हैं सेपल्स, इसी का दूसरा नाम होता है सेपल, बाह्य पुंज का। देखो कैलिक्स बोलो या सेपल बोलो, पूरे हिस्से को कैलिक्स बोल देते हैं, एक हिस्से को सेपल बोल देते हैं। पूरी एक पंखुड़ी, सिंगल पंखुड़ी होती है, पूरी पंखुड़ियों को आप कोरोला कह देते हो। एंड्रोसियम मेल फ्लावर होता है, गाइनोसियम फीमेल फ्लावर होता है, पार्ट होता है। हम जरा दिखाते हैं कौन कौन सा कैसे होता है, आपको इस फोटो से समझ में आएगा। गुड़हल के फूल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैलेमस कौन सा था? ये जिसके ऊपर आपका पुष्पासन, पूरा पुष्प का आसन, यानी कि ये आसन है, इस पे टिका हुआ पूरा फूल, उसको थैलेमस कहते हैं। अब नेक्स्ट सुनो बच्चा, ये जो हरे रंग का दिख रहा है ना, ये हरा रंग का, इसी को ही तो सेपल बोलते हैं। इसको सेपल बोलो या इसको कोरोला बोलो, इसको सेपल बोलो या कोरोला, हिंदी में बाह्य पुंज बोलते हैं। बाहर है ना सबसे ज्यादा, देखो अगर फूल के नीचे हरी हरी रहती है, मेरे पास कोई फूल नहीं है तो मैं लाके दिखा देती। फूल के नीचे हरी हरी ऐसे रहती है, ये क्या करती है? जो फूल कली में होता है ना तो उसको ढक के रखती है ऐसे। गुलाब के फूल में देखा होगा कि हरी हरी पत्तियां ढक के रखती है, उसके अंदर पंखुड़ियां होती है। तो ये हरे वाला पार्ट अगर एग्जाम में पूछ ले कि फूल का हरा भाग क्या कहलाता है, सेपल या कोरोला या बाह्य पुंज कहलाता है, जो कली को सपोर्ट देता है, कली को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद ये पंखुड़ियां जो है ना, ये पेटल्स, एक को बोलोगे तो पेटल हो जाएगा, पूरे हिस्से को बोलोगे ऐसे पूरी पंखुड़ियों को तो उसको कोरोला भाग कह देते हैं, उसको कोरोला भाग कह देते हैं। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख दूं ताकि आपको याद रह जाए एग्जाम में? ये पॉइंट लिख दूं मैं यहाँ पे कि जो कैलिक्स वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये आउटर पार्ट है, ये आउटर है, और किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, और क्या करता है? कली को प्रोटेक्शन देता है, बड को, कली को सुरक्षा देता है, कली को ढक लेता है। जब फूल जब तक खिलता नहीं है ना तो उस कली को ढक लेता है।
कोरोला पेटल्स क्या होता है? कलरफुल भाग होता है, कलरफुल पार्ट होता है ये, यानी कि रंगीन भाग है। अब रंगीन कैसे? गेंदे के फूल में पीले रंग का होता है, पंखुड़ियां गुलाब के फूल की अलग कलर की होती है ना, वो सबकी अलग अलग होती है। अब मेन ये है, ये दोनों एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल फ्लावर, ये वाला हिस्सा, इसको एंड्रोसियम बोलोगे। अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा है आप इस स्लाइड से पढ़ लो। अब ये देखो, ये होता है मेल फ्लावर और ये होता है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। अब बच्चा जब तक ये फूल के ऊपर है ना, तब हम इन्हें एंड्रोसियम गाइनोसियम बोलते हैं। जब इनकी स्ट्रक्चर को अलग अलग करके पढ़ते हो तो इसको स्टैमेन और इसको कार्पल कह देते हैं। नहीं समझ आया भाई? मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ किसकी? फ्लावर की। तो पूरे पुष्प की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब हम इनको एंड्रोसियम और गाइनोसियम नाम से जानते हैं। लेकिन अब मैं एक एक करके इन दोनों पार्ट को अलग अलग पढ़ाऊंगी, तो मैं इसको स्टैमेन बोलूंगी, इसको कार्पल बोलूंगी। हिंदी में वही पुंकेसर स्त्री केसर है। तो जरा लिखो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कैसे कैसे होता है। जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको अब हम क्या बोलेंगे? अब उसको हम स्टैमेन बोलेंगे, इसको हम स्टैमेन या पुंकेसर बोलेंगे। और अब हम फीमेल पार्ट को कार्पल बोलेंगे। फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? कार्पल बोलेंगे। मादा भाग को हम कार्पल, ये नाम मेन है बस, कार्पल या स्त्री केसर बोलेंगे। कभी कभी हिंदी में टाइप कर देता है सेम, स्त्री केसर। ठीक है, अभी आपको याद रहेगा। ठीक है, अब समझ रहा। मेल पार्ट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। मेल फ्लावर के 3 पार्ट्स रहते हैं, यानी स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। ऐसे इस हिस्से को फिलामेंट कहते हैं, इस हिस्से को फिलामेंट भाग कहते हैं, तंतु कहते हैं। फिर यहां पर एक ऐसी पोटरी सी होगी, इसको हम एंथर बोलते हैं, इसको हम एंथर या पराग कोश कहते हैं, या पराग कोश कहते हैं। और इसमें रहता है पाउडर सा, ट्रांसपेरेंट कलर का या येलो कलर का, व्हाइट कलर का, क्या रहता है? पाउडर सा। इस पाउडर को कहते हैं हम पोलिन ग्रेन्स, इसको हम पोलिन ग्रेन्स कहते हैं या पराग कण कहते हैं। तो मैंने कहा स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो आपने कहा मैम 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं स्टेमन के पार्ट? तो आप क्या बताओगे? स्टेमन के पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर? कौन कौन से हैं? तो आप बताओगे फिलामेंट, एंथर, पोलिन ग्रेन्स। ओके, अब आओ फीमेल पार्ट कितने होते हैं? कार्पल वाले पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं ओवेरी, इसको बोलते हैं ओवेरी यानी कि अंडाशय, अंडाशय भाग। ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है इसको स्टाइले बोलते हैं। स्टाइले को हिंदी में हम व्रतिकाग्र कहते हैं, और व्रतिका कहते हैं, व्रतिका। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, जिसको हम व्रतिकाग्र कहते हैं, व्रतिकाग्र। ठीक है, और यहाँ पे जो हिस्सा होता है उसको ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल, जिसको हिंदी में बीजांड कहा जाता है। यहाँ से बीज बनते हैं, यहाँ से बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं। और ये खाने वाला भाग है, फ्रूट के जो बीज है ना, चीकू, चीकू के ये बीज यहाँ से बन रहे हैं, चीकू को जो पार्ट खा रहे हो वो यहाँ से बन रहा है। यहाँ से फ्रूट बनता है, फ्रूट का खाने वाला हिस्सा बनता है, यहाँ से फल का निर्माण होता है। आगे समझ में बात? एक बार फिर से सुन लो। मेल फ्लावर 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन सा? फिलामेंट, एंथर, पोलिन ग्रेन। फीमेल पार्ट 4 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइले, ओव्यूल, ओवेरी। आपसे पूछे बीज कहां से बनते हैं, ये क्वेश्चन है बेटा, यहां से। आपसे पूछे फल का खाने वाला भाग कहां से बनता है? ओवेरी से। और ओवेरी किसका पार्ट है? फीमेल फ्लावर का पार्ट है। तो बीज और जो खाने वाला हिस्सा होता है ना फ्रूट का, वो ओवेरी से बनता है बेटा, याद रखिएगा, अंडाशय भाग से बनता है। दोनों ही, ये दोनों ही फीमेल फ्लावर के अंडाशय और बीजांड भाग से बनते हैं। इस नली को स्टाइले कहते हैं। अब सेम चीज का मैं आपको डायग्राम दिखा सकती हूँ। यही चीज मैंने आपको बना के पढ़ा दी ताकि आप आसान भाषा में समझ जाओ। ये लो, ये दिख रहा है? फिलामेंट, एंथर, इसके अंदर पोलिन ग्रेन्स होते हैं। स्टाइले, स्टिग्मा, ओव्यूल, ओवेरी बॉल। ये बॉल है, इसका मतलब ओवेरी, ओवेरी की दीवार है। अब क्या होता है? अब रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट हिस्सा लेते हैं पहले समझने की कोशिश करो। ये जो पोलिन ग्रेन होते हैं ना, ये वाले हिस्से ऐसे छोटे छोटे दाने से, ये दाने या तो हवा से, बहुत तेज हवा आई, या कोई चींटी थी वो पहले यहाँ बैठी फिर यहाँ चली गई, या तो ये यहाँ से यहाँ तक हवा से पहुंच गए, या कोई चींटी आई थी उस चींटी ने यहाँ बैठी फिर यहाँ बैठ गई, अपने साथ पोलिन ग्रेन ले गई। या आपने सुना होगा कोई मधुमक्खी आई वो यहाँ बैठी फिर यहाँ से यहाँ चली गई, या पानी की बूंद पहले इस पे गिरी फिर इस पे गिरी तो बच्चा यहाँ पे चला गया, पोलिन ग्रेन्स। या आपने सुना होगा भंवरे ने खिलाया फूल, है ना, तो भंवरा यहाँ बैठा फिर यहाँ बैठ गया। तो कहने का मतलब है कि इस एंथर के अंदर जो पोलिन ग्रेन्स हैं, वो पोलिन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट तक पहुंच जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पोलिनेशन। तो लिखो व्हाट इज पोलिनेशन? तो लिखो ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर किसका पार्ट है? मेल फ्लावर का, टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन, इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी मीडियम वाले बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत टफ हिंदी आएगी ना। तो कैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों? पराग कणों का हिंदी में लिखना है, पराग कण कैसे कबूतर है ना, पराग कणों का व्रतिकाग्र भाग तक पहुंचना, व्रतिकाग्र भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है। भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है। पोलिनेशन को हिंदी में परागण कहा जाता है, परागण कहलाता है। यानी कि ये जो पार्ट है कौन सा? ये वाला, ये ग्रैन्यूल, ये यहां से यहां पहुंचना, ये मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है बच्चा? आप बताओगे, पोलिनेशन कहलाता है। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन को आप पोलिनेशन शब्द से समझते हो, हम जानते हैं कि ये पोलिनेशन होता है। अब क्या हुआ बताओ? वहां के पोलिन ग्रेन्स, मेल फ्लावर के क्या पोलिन ग्रेन्स ऐसे इस स्टाइले स्टिग्मा से होते हुए, इस नली से स्टाइले से आते हुए यहाँ आए। तो बच्चा अगर इसने फर्टिलाइजेशन किया पोलिन ग्रेन ने किसके साथ? ओव्यूल के साथ। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ पराग कणों का किसके साथ? बीजांड वाले भाग से, ओव्यूल से, तो वहां से सीड्स बन गए, बीज बन गए। और मैंने कहा था जिसमें बीज हिस्सा लेते हैं वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर पोलिन ग्रेन ने फर्टिलाइजेशन किया किसके साथ? ओवेरी के साथ, ओवेरी के साथ, अंडाशय के साथ, अंडाशय के साथ, तो यहां से आपको फ्रूट मिला। फ्रूट का मतलब फल, फल का खाने वाला भाग। तो इसी प्रोसेस को तो ही प्लांट का फर्टिलाइजेशन या प्लांट का पोलिनेशन कहते हैं। इसी को ही तो प्लांट रिप्रोडक्शन कहते हैं। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप पोलिनेशन बोलो।
इसको आप प्लांट फर्टिलाइजेशन बोलो, जो मैंने हमारा भी पढ़ाया था आपको, कहां होता है? फीमेल फ्लावर में और फीमेल बॉडी में होता है। भाई हमारा फर्टिलाइजेशन में तो कहां हो रहा था? फीमेल के प्रोडक्टिव सिस्टम में, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था। यहां पर भी तो फीमेल फ्लावर में हो रहा है, ठीक है? तो इसी को हम पादपों का प्रजनन, निषेचन या परागण कहते हैं। यही परागण या निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है, या इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कहते हैं। हम जी क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन कैसे आएंगे ना? देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। सुनो, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फूल। फूल के तो हिस्से हैं, फूल है। फूल का जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेमन। फीमेल को क्या कहते हैं? कार्पल या एंड्रोसियम या गाइनोसियम। मेल फ्लावर के कौन कौन से हिस्से हैं? इनमें से क्वेश्चन डाल देगा। पॉलन ग्रेन, एंथर, फिलामेंट, तंतु, परागकण और परागकोश। फिर पूछेगा फीमेल फ्लावर कौन कौन से हिस्से में बटा होता है? प्रतिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय और बीजांड वाला हिस्सा। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो क्या पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है? और फिर पूछेगा कि हम जो खाना वो जो फ्रूट खाते हैं वो कैसे बना? वो ऐसे बना बेटा। जो बीज है वो ऐसा बना, बीज है वो ऐसा बना। अब मैं आपको नोट डाल के एक चीज पढ़ाती हूँ। क्या कभी कभी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होता ही नहीं है। ये ओवेरी है ना, ये अपने आप रिप्रोड्यूस करके फल बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन का मतलब है पोलन ग्रेन्स आए ही नहीं। विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन से ही, निषेचन हुआ ही नहीं, बिना निषेचन के ही क्या बन गया? ओवेरी से, ओवेरी से या फिर किसी अदर पार्ट से, प्लांट के अदर पार्ट से क्या बन गया बच्चा? फ्रूट बन गया, फ्रूट बन गया, फल बन गया। तो ऐसे फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। ऐसे फ्रूट फॉल्स फ्रूट, झूठे फल कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। अच्छा, फ्रूट क्या है? सच्चा फल क्या है? सच्चा फल वही है जो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बना, उसको आप कहते हो ट्रू फ्रूट, सच्चा फल। अब ये आया ही नहीं, प्लांट का कोई हिस्सा है, ओवेरी या फिर कोई भी थैलेमस वाला हिस्सा, फूल का कोई हिस्सा है, वो रिप्रोड्यूस कर गया, है ना, उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया और उससे एक नया फल बन गया। तो भाई वास्तव तरीके में तो वो सच्चा फल नहीं है ना, कि सच्चा फल तो ये होना चाहिए। तो उस फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, सेब फॉल्स फ्रूट होता है क्योंकि ये थैलेमस वाले भाग से बनता है। ये थैलेमस वाले भाग से बनता है। सेब, नाशपाती, सेब और नाशपाती, आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं। ये झूठे फल होते हैं बेटा, अभी ये आपको याद रखना है, झूठे फल होते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, यहां से रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से आते हैं कि मैंने कहा ये पोलन ग्रेन्स कोई चींटी ट्रांसफर कर सकती है, हवा से आ सकते हैं, ये तेज हवा चली, या पानी से आ सकते हैं, या कोई चमगादड़ वमगादड़ भी पॉलिनेशन करवा सकता है। तो कुछ शब्द होते हैं, आपने इंग्लिश वोकैबुलरी में भी पढ़े होंगे। क्या कि अगर पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन किसके थ्रू हो देख लेना, पॉलिनेशन टाइप्स लिख लेना, राइट? परागण किस किस की हेल्प से हो रहा है, ये कुछ शब्द होते हैं इंग्लिश में, आप वोकैबुलरी में पढ़ते हो। अगर पॉलिनेशन हुआ किसके थ्रू, आप बताओगे सबसे पहले आंट्स। आंट्स का मतलब होता है चींटियों की सहायता से। कोई चींटी पहले मेल फ्लावर पे बैठ गई, फिर फीमेल फ्लावर पे गई, तो मेल फ्लावर से किसको ले गई? वो पोलन ग्रेन्स को ले गई फीमेल फ्लावर तक। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? एग्जाम में ऐसा आता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली क्या होता है? तो आप बताओगे पॉलिनेशन थ्रू आंट्स। चींटी की सहायता से परागण हो गया तो उसको इंसेक्ट की सहायता से, नॉट आंट, आंट में इंसेक्ट्स, वो आंट में इंसेक्ट्स। आपने क्या लिखा है? एंटेमोफिली लिखा ना, तो ये वाला होगा। तो पहले इंसेक्ट लिखो, इंसेक्ट, इंसेक्ट की सहायता से। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, कीट, कीड़े मकोड़े। अगर कीड़े मकोड़ों के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं, ठीक है? अगर हुआ ये किसकी सहायता से? वाटर की सहायता से, पानी की बूंद। भाई पानी था इस तरीके से, मानो यहाँ पे मेल फ्लावर था, यहाँ पे फीमेल फ्लावर था, ऐसे। तो यहाँ पे पहले पानी की बूंद गिरी, तो ये पानी की बूंद थोड़े से पोलन ग्रेन को यहाँ ले गई, फिर यही पानी की बूंद यहाँ गिर गई, तो क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। तो जब पॉलिनेशन वाटर की सहायता से या बारिश की बूंदों की सहायता से होता है तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, तब उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। ये कुछ कुछ आ जाते हैं, आप ये बाकी आप नेट वेट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? आप बताओगे आंट की सहायता से होता है तो उसको मिर्मेकोफिली कहा जाता है। आंट वाला भी लिख लो, क्योंकि आंट की स्टडी मैंने पढ़ाई होगी ना आपको, मिर्मेकोलॉजी कहलाती है। तो चींटी की सहायता से होता है तो उसको कहते हैं मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली सेम नाम हिंदी में है, मिर्मेकोफिली कहते हैं इसको, ठीक है बच्चा? नेक्स्ट, अगर बर्ड्स की सहायता से हुआ, कोई पक्षी ने करा, कोई चिड़िया ने, कबूतर ने, किसी ने कर दिया, कोई पक्षी ने कर दिया, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहलाता है, ऑर्निथोफिली, ठीक है? अगर एयर से हुआ, हवा, हवा तेज आई तो पोलन ग्रेन उड़ के पहुंच गए, एनिमोफिली। एनिमोफिली सेम नाम हिंदी में बच्चा लिख लेना, एनिमोफिली कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना, पानी वाला, बर्ड्स वाला, और एक ना स्नेक का भी पूछा हुआ है। अगर सांप कर देते हैं, स्नेक्स का मतलब होता है सांप, सांप कर देते हैं ओपियोफिली, सांप से कर देते हैं ना तो ओपियोफिली, ये भी लिख लेना, ठीक है? ये आपने इंग्लिश की वोकैबुलरी वगैरह में पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ते हैं ओपियोफिली। तो ज्यादा नहीं याद रखना, वाटर वाला, पानी की बूंदों से हो गया पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली कराएगा। चींटी से होता है तो मिर्मेकोफिली, क्योंकि चींटियों के बारे में स्टडी करना मिर्मेकोलॉजी होता है, मिर्मेकोलॉजी होता है। और इंसेक्ट्स के बारे में जब स्टडी करते हो तो वो एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी। तो यहाँ फिली शब्द जुड़ जाता है, फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन, यहाँ पे फिली शब्द जुड़ जाता है, ठीक है? हाँ भाई, ये भी आता है एग्जाम में, बिल्कुल आता है, ठीक है? तो ज्यादा नहीं, स्टार इसको करना, इसको करना, और एक स्नेक वाला भी ओपियोफिली भी पूछा हुआ है, ये तीन आपके पूछे हुए हैं। हवा वाला भी क्या पता आ ही जाए, ठीक है? तो एयर से होता है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। ये सब चींटी की पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, पानी की बूंदें करते हैं, कीड़े मकोड़े, कोई भी छोटी मोटी आपकी कीड़ा मकोड़ा कोई आ गया ना, वो हवा से, सांप से, कीटों से, इन सबसे पॉलिनेशन हो सकता है। और जब होता है तो उनको एक टर्म दे देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है? बर्ड्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? अच्छा मैं स्टडी तो आपको करवा दूंगी, छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में करवाएंगे, चैप्टर से हटके नहीं पढ़ते हैं। तो पॉलिनेशन होता क्या है? बीज कहां से बनता है, फल कहां से बनता है, समझ में आ गया? मेल फ्लावर का कौन सा हिस्सा होता है, फीमेल फ्लावर का कौन सा हिस्सा होता है, समझ में आ गया है ना? और पॉलिनेशन कौन कौन करवाता है वो भी समझ में आ गया आपको। लेकिन अब थोड़ी बातें और सुनो। जो फ्लावर होता है ना, जो पुष्प होता है ना बेटा, ये पुष्प दो टाइप के होते हैं। एक फ्लावर होते हैं जिनको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। बेटा मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी, अभी 10 मिनट बाद पढ़ूंगी सबके, डोंट वरी, ठीक है? सबकी प्रॉब्लम सुनूंगी, रुक जा रुक जा। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। नाम से क्लियर है, द्विलिंगी पुष्प। बेटा नाम से क्लियर नहीं लग रहा? ऐसा फूल जिसपे मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फूल पे हो, मेल और फीमेल, यानी कि मादा वाला पुष्प का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो, और नर वाला, नर पुष्प का, नर और मादा पुष्प के जो जननांग होते हैं वो दोनों सेम फ्लावर पे हो,
सेम फ्लावर, एक ही पुष्प पे हूं, तो उसे द्विलिंगी, दोनों लिंग, दोनों जेंडर हो, मेल वाला भी फीमेल वाला भी, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। भाई जिस पर स्टेमन कार्पल दोनों हिस्से हो, उसको आप क्या बोलोगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और इधर यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक लिंग, एक ही होगा, आइदर मेल वाला पार्ट होगा या तो मेल वाला भाग या फीमेल वाला भाग, दोनों नहीं आ सकते, ठीक है? या तो होगा स्टेमन एंड्रोसियम पार्ट या गाइनोसियम, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, दो तरीके के फूल होते हैं जिस पर दोनों पार्ट है, उसको आप बोल दोगे बाइसेक्सुअल। जैसे गुड़हल, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल लिखो, जैसे हिबिस्कस, या था हिबिस्कस का फूल किस टाइप का है? गुड़हल। जैसे लिखो, गुड़हल के बाद लिखो मस्टर्ड फ्लावर, सरसों का जो फूल है, लिख दो मस्टर्ड फ्लावर। सरसों का फूल, गुड़हल का फूल, गुड़हल पुष्प और सरसों का पुष्प, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं, दोनों ही आते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखने हैं। सरसों का पुष्प। इधर होता है पपाया फ्लावर, इधर लिख दो जैसे पपाया फ्लावर, पपाया का मतलब होता है पपीता, पपाया फ्लावर, हिंदी में लिखो पपीते का फूल, पपीते का फूल। क्यूक्यूम्बर फ्लावर, क्यूक्यूम्बर फ्लावर, क्यूक्यूम्बर फ्लावर को बोलेंगे हम खीरे का फूल, खीरा खाते हैं ना, खीरे का फूल हो गया, पपीते का फूल हो गया, ककड़ी का फूल हो गया, ककड़ी जानते हो ना, ककड़ी का फूल हो गया। या आप लिख सकते हो इसके अलावा कॉर्नफ्लावर, जो मकाया बीज होता है, कॉर्नफ्लावर भी लिख दो। तीसरा एग्जांपल लिख दो कॉर्नफ्लावर, मकाया पुष्प, मकाया पुष्प। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना, ज्यादा नहीं आता, इसके एग्जांपल आते हैं। इसके एग्जांपल दो ही हैं, इन दो को छोड़ के बाकी तो यूनिसेक्सुअल होंगे, है ना, बाकी तो यूनिसेक्सुअल होंगे। तो ऐसा फूल जैसे मैंने गुड़हल का दिखाया था ना, ये आपको जो मैंने इमेज दिखाई थी ना, ये शायद गुड़हल की ही होगी। हाँ, हिबिस्कस ही तो है, देखो हिबिस्कस पे दोनों है, देखो दोनों है, ये मेल फ्लावर है दिख रहा है, ये फीमेल फ्लावर है, ये देखो ऐसे तो बनाया था हमने। ये कैसा है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये द्विलैंगिक फूल हो गया, ये द्विलैंगिक फूल हो गया, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? तो इसी के साथ आपका प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म होता है। यही गिन चुन के 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नया नहीं आएगा एग्जाम में, कुछ भी नया नहीं आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं एग्जाम में। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप से हो सकता है, तो सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल में बीज हिस्सा नहीं लेंगे, ये तीनों पार्ट हिस्सा लेंगे। एग्जांपल्स ये हैं, फटाक से रिवीजन कर लो, है ना। उसके बाद बडिंग, मुकुलन में आपको कोई बर्ड निकलेगी और इसका एग्जांपल ईस्ट है। एग्जांपल्स मेन है यहाँ पे, स्पोंजियम, फिजांड होते हैं, उनसे बन जाते हैं। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट फूल होता है, और फूल के 4 हिस्से हैं। जिस हिस्से को आप क्या बोलते हो? सेपल्स, वो हरे रंग का होता है। जो कलरफुल भाग है उसको पेटल्स या कोरोला कहते हो। जो मेल पार्ट है उसको एंड्रोसियम और फीमेल वाले को गाइनोसियम। गाइनोसियम शब्द हमेशा फीमेल के लिए लिया जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल डॉक्टर्स होती हैं और फीमेल्स की डॉक्टर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे मेल फ्लावर के 3 पार्ट, फीमेल फ्लावर के 4 पार्ट। मेन यहाँ पे पोलन ग्रेन है और यहाँ पे ओवेरी और ओव्यूल है। ओव्यूल से बीज बनता है, ओवेरी से खाने वाला भाग बनता है। ये देखो, अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ओवेरी या कोई अदर पार्ट फल में परिवर्तित हो गया, तो उसको झूठा फल बोलोगे, जैसे सेब नाशपाती, जैसे सेब और नाशपाती, ठीक है। और इसके अलावा इस पार्ट से, इस नॉर्मल प्रोसेस से जो फ्रूट बनेंगे ना, ये फ्रूट ट्रू फ्रूट होते हैं, ये सच्चे फल होते हैं बेटा, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर पोलिनेशन किस किस की हेल्प से हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, तो ये भी 4-5 याद रखने हैं आपको। और पोलिनेशन कौन कौन करवा सकता है, तो ये सारे आंसर हैं आपके, ये सारे आंसर, हवा, बारिश की बूंदे, चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई भंवरा, कोई ततैया, है ना, सांप, कुछ भी, चमगादड़, सब करवा सकते हैं। 2 टाइप के फूल होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, जिसपे दोनों ही एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टैमेन, कार्पल वाला पार्ट हो, बाइसेक्सुअल। एक हिस्सा हो, एक पे हो, एक दूसरे फूल पे हो, तो उसे आप बोलोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लैंगिक, एक लैंगिक। निशांत करें, मैम सीडीएस में सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से आते हैं। मैं सीडीएस पेपर तो डिस्कस कर चुकी हूं, मैं सीडीएस का पेपर तो डिस्कस कर चुकी हूं। मैंने आप लोगों को इतना तैयार कर दिया बायोलॉजी केमिस्ट्री में कि आप एनडीए, सीडीएस, आप आरपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो, आप साथ में पटवारी का, एमपी में पटवारी का, कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल सी, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये साइंस आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो ये प्लांट का रिप्रोडक्शन आपका खत्म हो गया है यहाँ पे, कंप्लीट। बॉटनी की 4 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें प्लांट टिश्यू, जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 5वीं क्लास में, तो 5वीं क्लास में आप पढ़ोगे बेटा किसके बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन आपने नहीं पढ़ा है। 6ठी क्लास में एडिबल पार्ट्स पढ़ेंगे, है ना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और 7वीं क्लास में पिगमेंट्स पढ़ेंगे, वर्णक पढ़ेंगे, पिगमेंट्स पढ़ेंगे, और आपका बॉटनी का सिलेबस खत्म, ठीक है। सुमित कह रहे हैं बायोलॉजी से प्यार हो गया है, अच्छा अच्छा, अब बोलो जिस इसका जो डाउट था, जैसा अब आप लोग कमेंट करो, अब आप लोग कमेंट करो, पहले वो तो कैसा लगा आप लोगों को मुझसे पढ़ के, है। अब आपका जैसा भी डाउट है, क्या क्या कहना चाहते हो मेरे से बोलो, सुनते हैं आपकी बातें, है ना। और ये जरूर बताना कैसा लगा आपको मुझसे पढ़ के, है ना। लगभग आपके बैच में बायोलॉजी में 80 क्लासेस हो चुकी है ना, केमिस्ट्री में 43-44 हो गई होंगी। यही मैंने प्रॉमिस किया था कि 80 क्लास बायोलॉजी में हो गई है, अभी 3-4 क्लास और होंगी। 80 से 90 घंटे बायोलॉजी पढ़ते हैं, 40 से 45 घंटे के बीच में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसा मैं लास्ट क्लास तक पढ़ा रही हूँ, लास्ट क्लास तक अपने वर्ड्स पे हूँ। एक सच्चा टीचर और ईमानदार टीचर वही होता है बेटा, जो जैसा पहली क्लास में पढ़ाता है वैसा ही लास्ट क्लास में पढ़ाए। वही एक सच्चे और अच्छे ईमानदार टीचर की पहचान होती है मेरी नजर में। बाकी तो बच्चा पढ़ा तो सभी रहे हैं ना। अब बताओ किसका क्या डाउट है। मैम फास्ट रिवीजन करवा दो, रिवीजन के लिए मतलब मैम को आपने मतलब वो कर रखा है क्या, कैसी बातें कर रहे हो, रिवीजन मैं थोड़ी करवाऊंगी, हट, वीडियो देख लो रिवीजन हो जाएगा। अब देखो तुम लोग कैसी कैसी डिमांड बोलते हो, फिर कहते हो मैम सुनती नहीं है, कि मैम फास्ट रिवीजन करवा दो, क्या रिवीजन बैच है क्या ये बेटा। चलो अब बोलो आप लोग। निखिल चले गए हैं, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये ना लाइव आते ही नहीं बच्चे, आते हैं कमेंट करके बस छोड़ के भाग जाते हैं। ये क्या लिख रहे हो किशोर, मुझे आपका कुछ समझ में नहीं आया। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान कौन सो निकलते, क्या 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 कह रहे हो बेटा, मेरे को नहीं समझ में आया। आपके आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया बेटा। बेटा मैं जेनेटिक्स का बता चुकी हूँ मिलन जी, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगी। जेनेटिक डिजीज, डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी मैं देखती हूँ कि अगर आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखती हूँ, किसी टाइप के क्वेश्चन आ रखे होंगे तो डोंट वरी मैं करवाऊंगी, ठीक है। मैम वैलिडिटी बढ़वा दो, इसके लिए आप टेक्निकल टीम से बात करो, उसमें मैम कोई हेल्प नहीं कर सकती है। ओके चलो अब कोई और कमेंट नहीं है आप लोगों का इसके अलावा।
हमने बताया नहीं आप लोग कैसे पढ़े, कैसा लगा आपको मेरे से बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ के? हाँ, अगर अच्छा लगा तो प्ले स्टोर पे रेटिंग दे देना, स्पेशली मेरा नाम मेंशन करके। सीमा कुमारी ने बोला मैम वेरी बेस्ट। राहुल भी कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। ओके राहुल एंड सीमा थैंक यू। साइस्ता कह रही है मैम साइंस स्पेशल 24 बैच में जूलॉजी में मस्कुलर सिस्टम नहीं हुआ है। अच्छा मसल्स के बारे में तो छोटा सा 30-40 मिनट का है, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगी साइस्ता, डोंट वरी। ठीक है, हिस्टोलॉजी की पीडीएफ मैंने कह दिया है अपलोड करवा दूंगी। एक बार फिर से सुन लो यार, तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। सुनो मैंने हिस्टोलॉजी बता दिया है कि टिश्यू चैप्टर में क्या होता है। सुनो बात मेरी, प्लांट टिश्यू करवा दिया, एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हो ना हिस्टोलॉजी की, तो बेटा होता क्या है सुनो ध्यान से। ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड पढ़ा तो चुकी हूं आपको पहले की क्लासेस में, और बोन्स भी एक टाइप का टिश्यू होता है, हड्डियां भी टिश्यू होती है, तो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। नेक्स्ट मसल्स आप कह रहे हो कि मैं मसल्स नहीं करवाई, मसल्स का 40 मिनट का चैप्टर है, मैं 40 भी नहीं 30 मिनट का चैप्टर, 3 टाइप की मसल्स होती है, बहुत छोटा सा, कुछ भी नहीं याद रखना, छोटी बड़ी मसल का नाम याद रखना है, वो मैं अपलोड करके डाल दूंगी। फिर आते हैं न्यूरॉन भी एक टाइप के टिश्यू ही होते हैं, न्यूरॉन्स नर्व टिश्यू में आते हैं, तो ये चारों तो पढ़ा चुकी हूं पहले। बच्चा एक टिश्यू कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, तो जो मैं पीडीएफ डलवाऊंगी ना बच्चा एपिथेलियल टिश्यू की, उसमें आप एपिथेलियल टिश्यू बहुत अच्छे से खुद से पढ़ोगे तो कर लोगे, कुछ भी नहीं होता है, कि हमारी स्किन के नीचे की तरफ लेयर में होते हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूं, फैट जिन टिश्यूज में डिपॉजिट होता है उनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, तो ये सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा विद इमेज, आप खुद से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, थ्योरी वाला पार्ट है, कुछ समझने वाली चीज नहीं है उसमें, राइट। इसलिए मैंने बोल दिया है कि टिश्यू चैप्टर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे टिश्यू तो हैं, ये पढ़ा तो चुके हैं। हाँ मसल्स आप कह रहे हो तो मसल्स का वीडियो मैं आपका अपलोड मतलब कभी रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, 40 मिनट का चैप्टर कोई बड़ा नहीं है ना, कभी भी कर दूंगी, पॉट नहीं खत्म कर लो। चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी सीमा बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बीपीएससी के लिए तो मैंने आपको बताया था, यूट्यूब पे वीडियो भी दिखाया था आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ। फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री में मैं एक बार चेक करूंगी, ड्रग्स वाला चैप्टर मुझे करवाना है, उससे ना बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है ना, मॉर्फिन कैसी ड्रग है, वो मैं करवाऊंगी, उसके लिए पीपीटी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, वो मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, तो बस 2-3 क्लास के बाद आपसे मिलना नहीं हो पाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा पढ़ाया। अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए मस्त एकदम, और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट वगैरह आता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है काजल सिहाग नाम से ना, काजल सिहाग नाम से। बाकी आपके बैच में मैंने नंबर भी दिया था, तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन किसी भी टाइप का। तो हमारी साइड से आपका बैच लगभग खत्म ही चल रहा है। फिर भी अगर मुझे लगेगा कि कोई चैप्टर है ऐसा जिससे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, आपको मिल जाएगा अपलोडेड फॉर्म में। आप लोग अपना टाइम इसमें वेस्ट मत करना कि लाइव क्लास हो रही है नहीं हो रही है ना, जिसने नहीं पढ़ा वो अच्छे से नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आप लाइव क्लास का इंतजार कर रहे हो, जो मैंने बोला मैं देख लूंगी, कोई चैप्टर छूटा है पहले बोटनी करवा दूं, बायो में 2-3 क्लास और कुछ बचेगा तो मैं वो भी करवा दूंगी, डोंट वरी। मसल का बोला आपने तो मैं करवा दूंगी, टिश्यू में ऐसा कुछ पढ़ने का नहीं है, आप एक बार पीडीएफ में अपलोड करवाती हूं, अगर नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट लाइव क्लास में बता देना, मैं टिश्यू पढ़ा दूंगी, कोई इतना वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ाया मैं टिश्यू पढ़ा देंगे, चैप्टर 1 घंटे का चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले अपनी बोटनी खत्म कर लेते हैं।